चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। अनुवादक डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्या। किए अपनी जीविका कमा सकता है, यही सम्यक आजीविका है। 32 सम्यक व्यायाम अविद्या को नष्ट करने के प्रयास की प्रथम सीढ़ी है। इस दुर्रात कारागार के द्वार तक पहुंचने का रास्ता है, ताकि उसे खोला जा सके। 33 सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं। 34 एक है अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्तियों की उत्पत्ति को रोकना। 35 दूसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को दबाना जो उत्पन्न हो गई हों। 36 तीसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हों। 37 चौथा है ऐसी उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में और भी अधिक वृद्धि करना तथा उनका विकास करना। 38 सम्यक स्मृति का मतलब है हर बात पर ध्यान दे सकना। यह मन की सतत जागरूकता है। मन में जो अकुशल विचार उठते हैं, उनकी चौकीदारी करना सम्यक स्मृति का ही एक दूसरा नाम है। 39 हे पथिक, जो व्यक्ति पूर्ण दृष्टि, पूर्ण संकल्प, पूर्ण वाणी, पूर्ण कर्म, पूर्ण आजीविका, पूर्ण व्यायाम और पूर्ण स्मृति प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग में 5 बाधाएं या बंधन आते हैं। 40 ये हैं लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा तथा अनिश्चय। इन बाधाओं को जो वास्तव में कड़े बंधन हो हैं, जीत लेना या तोड़ना आवश्यक है। इन बंधनों से मुक्त होने का उपाय समाधि है। लेकिन परिव्राज को ये समझ लेना चाहिए कि समाधि और सम्यक समाधि एक ही बात नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है। 41 समाधि का मतलब है केवल चित्त की एकाग्रता। इसमें संदेह नहीं कि इससे वैसे ध्यानों को प्राप्त किया जा सकता है कि जिनके रहते ये 5 संयोजन या बंधन स्थगित रहते हैं। 42 लेकिन ध्यान की ये अवस्थाएं अस्थायी हैं, इसलिए संयोजन या बंधन भी अस्थायी तौर पर ही स्थगित रहते हैं। आवश्यकता है चित्त में स्थायी परिवर्तन लाने की। इस प्रकार का स्थायी परिवर्तन सम्यक समाधि के द्वारा ही लाया जा सकता है। 43 खाली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि यह इतना ही तो करती है कि संयोजनों को अस्थायी तौर पर स्थगित रखे। इसमें मन का स्थायी परिवर्तन निहित नहीं है। सम्यक समाधि एक भावनात्मक वस्तु है। यह मन को कुशल कर्मों का एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है, और इस प्रकार मन की संयोजनोत्पन्न अकुशल कर्मों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर देती है। 44 सम्यक समाधि मन को कुशल और हमेशा कुशल ही कुशल, भलाई ही भलाई सोचने की आदत डाल देती है। सम्यक समाधि मन को वह अपेक्षित शक्ति देती है जिससे आदमी कल्याणरत रह सके। 5 धम्म चक्र प्रवर्तन। शील का मार्ग। 1 तदनंतर बुद्ध ने उन परिव्राजकों को शील का पथ व सद्गुणों का मार्ग समझाया। 2 उन्होंने उन्हें बताया कि शील के पथ का पथिक होने का मतलब है इन गुणों का अभ्यास करना। सदाचार, उपेक्षा, अमोघ, वीर्य, शांति, सत्य, धाम, अक्स, करुणा और 3 मैत्री। 3 उन परिव्राजकों ने बुद्ध से इन गुणों का यथार्थ अर्थ समझना चाहा। परिव्राजकों की दीक्षा 95।